सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो लाइव सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ फटाफट। और जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे और फटाफट शेयर करेंगे। हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सिलेक्टेड होगा, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितनी बार पूछे गए क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मैंने इस सीरीज में उठाया है। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते हो एग्ज़ाम तक, तो आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सीरीज से उठने वाला है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। कंप्लीट इस सीरीज को देखिएगा। और ये सीरीज डेली हम लोग का चलती है इसी टाइम। तो आप लोग डेली लाइव क्लासेस के साथ जुड़ें और इस सीरीज का फ़ायदा उठाएं। और अगर किसी को हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ती हमारी क्लासेस होती, पेड बैच। आप इसको ले सकते हो सिर्फ 599 में कंप्लीट 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल तक हम लोग कंप्लीट पढ़ाते हैं सिर्फ 599 रुपये में, जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। ये ANM JNM वालों के लिए है, BSc नर्सिंग वालों के लिए, सबके लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस होगा, डेली मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, डाउट सेशन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट जाओ और ये बैच ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा हमारे ऐप में एक चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन बैंक की खासियत क्या है कि इसमें इतना कंटेंट रहेगा कि आप इससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर के 15 सालों का क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, 100 मॉक सेट मिलेगा, 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये चैप्टर वाइज रहेगा और ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहने वाला है। तो अगर कंप्लीट इसको पढ़ लोगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 299 में मिलेगा, जो कि बहुत सस्ती है। ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और मैक्सिमम जानकारी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप इसी नंबर पे पेमेंट करके ये कोर्स ले सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से किसी से भी आप पेमेंट कर दो। चाहे आपको ये लेना हो 599, चाहे आपको 299, जो भी लेना हो इसमें पेमेंट कर देना और इस नंबर पे कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि पेमेंट हो चुका, तो आपका कोर्स जो है हमारी टीम के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और ये हेल्पलाइन नंबर को सभी सेव कर लो। इसके अलावा अगर कोर्स में आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे कोर्स में, किसी भी कोर्स में जाके एक प्रोमो कोड लगाना, जीत10। ठीक है, JEET, ये प्रोमो कोड याद रखना, जीत10। ये प्रोमो कोड लगाना तो आपको कुछ डिस्काउंट और मिल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही है इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, JEET जीत और 1010, ये कोड आप लगाना तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो। ओके, तो चलिए सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी से शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चंस आ चुका है आपके स्क्रीन पे, आप ये देख सकते हो। पहला क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चंस क्या है? लसिका रुधिर से किस बात में भिन्न है? लसिका ब्लड से किस बात में भिन्न है? ऑप्शन ए लाल रुधिराणु अनुपस्थित, ऑप्शन बी श्वेत रुधिराणु अनुपस्थित, ऑप्शन मात्रा अधिक एंड ऑप्शन डी प्लेटलेट्स अनुपस्थित। लसिका और ब्लड दोनों ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वो किस बात पे होते हैं? चलो क्वेश्चन आ चुका है, आंसर दो। चलो कम ऑन, आंसर दो। कृति पांडे रॉन्ग हो गया। चलो सबका रॉन्ग आ रहा है। प्रियांशी वेरी गुड, नाइस आंसर। देखो, लसिका ब्लड से किस बात में भिन्न है? चार ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट है। कविता चंद्रा वेरी गुड। पार्वती साहू करेक्ट है। मोनिका रॉन्ग। जूली कुमारी रॉन्ग। क्या हो गया? ऐसा क्या क्वेश्चन था जितने रॉन्ग हो रही है? आयुष, आयुषी वेरी, अंजलि पाइकारा वेरी गुड। चलो चलो चलो, सही है सही है। जाट किंग, हाँ चलो वेरी गुड।
वेरी गुड अनूप, स्टडी एंड एपी, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए, लाल रुधिराणु एब्सेंट। ठीक है। लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती, और ब्लड में आरबीसी पाई जाती है। बस यही रीजन है इन दोनों में विभिन्नताओं की। अदरवाइज इसमें देखोगे डब्ल्यूबीसी तो दोनों में मिल जाएगा, क्योंकि लसिका का काम ही, डब्ल्यूबीसी का जो काम है वही काम है लसिका का। वो भी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है ना। जल की मात्रा तो वो तो कंफर्म उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, उसमें कम ऑर्गेन्स होते हैं ना, जैसे कि रेड कार्पियोस्कल्स नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे कार्पियोस्कल्स नहीं होते, तो उसमें ब्लड की जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, डायरेक्ट फॉर्म में होती है। और प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगोश के हृदय में कितनी संकुचन गांठें होती है? खरगोश के हृदय में कितनी संकुचन गांठें होती है? एक, दो, या फिर अनेक, या फिर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में से कोई नहीं। खरगोश के हृदय में कितनी संकुचन गांठें होती है? राधि, वेलकम राधि। चलो चलो, आंसर दो। आंसर, आंशिका पटेल वेरी गुड, प्रियांशी वेरी गुड, एकदम कविंद्रा वेरी गुड, बंदी करेक्ट है, अंजलि पाइकारा, रिया, कृति मौर्य, खुशबू नहीं पता, अच्छा कोई बात नहीं, विवेक करेक्ट है, त्रिपति, त्रिपाठी, रिया करेक्ट है, राधे करेक्ट। अच्छा, गांठे नहीं पता फिर भी राइट है, क्या बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दो हो जाएगा। खरगोश के हृदय में कितनी संकुचन गांठें होती है? तो ओनली टू होती है। चलो, वेरी नाइस। महक, कल आप ही बोल रहे थे नहीं आई, देखो आज आ गई। चलो, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रियांशी, ओके। चलो, बड़ी हंसी आ रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने, स्फिग मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए, रुधिर दाब, ऑप्शन बी नब्ज, ऑप्शन सी हृदय स्पंदन की दर, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाँ बिल्कुल गौतम, एकदम फास्ट, सिविल इंजीनियरिंग। वेरी गुड, स्टडी वेरी गुड। हजरत अली वेरी गुड, विश्वजीत वेरी गुड, बहुत अच्छा। देन इंजीनियरिंग आपका तो सही है ही, स्टडी कृष्णा, हाँ आपका भी सही है। अशोक पटेल, बंदी, अंतिमा रॉन्ग है, अंतिम आपका। कविता चंद्रा रॉन्ग। यहाँ करोगे तो कैसे होगा? वैशाली वर्मा वेरी गुड। पार्वती जी नहीं भूले हैं, बिल्कुल सही है आपका। पंकज कुमार करेक्ट है। प्रियांशी, तो आंसर इज ऑप्शन है रुधिर दाब। ठीक है, रुधिर दाब मापा जाता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। किरण कुमार, आस्था वेरी गुड। तो आंसर इज ऑप्शन है रुधिर दाब। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में बाईं ओर पहुंचने के लिए रुधिर कहाँ से आएगा? हृदय में बाईं ओर पहुंचने के लिए रुधिर कहाँ से आएगा? ऑप्शन है साइनस, विनोसस, ऑप्शन बी ब्रिक, ऑप्शन सी यकृत, एंड ऑप्शन डी फेफड़े। हृदय में बाईं ओर पहुंचने के लिए रुधिर कहाँ से आएगा? राधि, कामिनी, प्रियांशी, तरुण, बस, बाकी सब गलत है। प्रियांशी, कृष्णा, फुग्गू,
करिश्मा पांडे करेक्ट है। महक, रिया, रिया रॉन्ग। अरे बाबा इतना हार्ड नहीं है, इस क्वेश्चंस में क्या है, कुछ भी दम ही नहीं है। हृदय में बाईं ओर ब्लड कहाँ से आता है? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल आंसर इज ऑप्शन डी, फेफड़ा। ओके, हृदय में बाईं ओर ब्लड कहाँ से आएगा? फेफड़े से आएगा, सिंपल है, सो सिंपल, फेफड़े से आएगा, ठीक है। हैं, सबको समझ में आ गया? कविता वेरी गुड। क्या हुआ अंजलि, जी बोल रहे हो? रिया बोली मैंने डी बोला, तो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस इज, हृदय स्पंदन की दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? हृदय स्पंदन की दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन है ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी वेगस तंत्रिका, ऑप्शन सी ग्लासोफेरिजियल्स तंत्रिका, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर दे दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ड्रीम डॉक्टर, वेरी नाइस। विवेक, राधी, गौतम, कविता चंद्रा, आपका तो बहुत अच्छा आंसर है, तब से देख रहा हूँ सारा सही हो रहा है। महक, वेरी गुड। विनोद, फुग्गू, अश्विनी, वैशाली वर्मा, पार्वती साहू, एकदम सही है। राधी ए फोर नहीं, बी फोर होता है, पागल। चलो सही है। मोनिका, पार्वती, हजरत। सर पेपर कौन से महीने में है? पेपर कौन से महीने में? पेपर 12वें महीने पे हुआ। ध्यान से पढ़ना फुग्गू। हाँ बिल्कुल, वो ध्यान से ही पढ़ती है, आप ध्यान से पढ़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र। ओके, ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र ये क्या करते हैं? हृदय स्पंदन की दर को कंट्रोल करती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन से धमनी की व्याख्या की जा सकती है, धमनी की व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन है मोटी दीवार वाली वाहिनी जिसमें रुधिर कम दबाव पर बहता है, ऑप्शन बी पतली दीवार वाली वाहिनी जिसमें रुधिर अधिक दबाव पर बहता है, ऑप्शन सी मोटी दीवार वाली वाहिनी जिसमें रुधिर अधिक दबाव पर बहता है, एंड ऑप्शन डी पतली दीवार वाली वाहिनी जिसमें रुधिर कम दबाव पर बहता है। चलो इसका आंसर क्या होगा? सिविल इंजीनियर गलत है आपका। किशन ठाकुर, गुड इवनिंग गुड़िया। चलो गौतम, वेरी गुड। महक, वेरी गुड। गौतम, वेरी गुड। फुग्गू करेक्ट है। फूलमती, गुड इवनिंग। सोनम, वेरी गुड। कामिनी, चलो सही है। आशीष, अंजू, वेरी गुड। महक, वेरी गुड। मोनिका, विश्वजीत साव, वेरी गुड। चलो परफेक्ट। सर मेरा 6 महीने में एग्जाम है। अच्छा, 6 महीने। C4, अरे राधे सब A4 C4 D4, बट B4 होगा वो। मोंटी कुमार, चलो वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटी दीवार। देख लो धमनी क्या होती है, पहली बात ये मोटी दीवार होती है, मोटी दीवार वाली एक वाहिनी होती है, ठीक है, जिसमें रुधिर जो होती है ना अधिक दबाव पर बहता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मोटी दीवार क्यों होती है। मोटी दीवार क्यों होती है? क्योंकि इसकी वजह से होती है, अधिक ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अब मान लो ये कोई पतली दीवार है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई आएगा तो वो दीवार पे जाएगा और उसको फटने का डर रहता है, ठीक है। और इसीलिए ये क्या होता है ना, मोटी हो जाती है इसकी दीवार।
अब देखो प्रेशर ज़्यादा आएगा, अब इतनी मोटी, अब आएगा प्रेशर, तब इसको आराम से झेल लेगा। इस वजह से उसकी दीवार मोटी होती है, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से दीवार मोटी होती है, और इससे बोला जाता है धमनी। सीरा में क्या होती है, दीवार पतली होती है, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम रहता है। और प्रेशर कम क्यों रहता है, क्योंकि वो रिटर्न आता है, पूरे शरीर से फ्लो होकर वापस आता है, इसलिए जो है ना हमारा घट जाता है, दबाव थोड़ा सा घट जाता है जब बहुत दूर डिस्टेंस को तय करके वो आती है हमारे शरीर के पूरी। आपको पता होगा हृदय से जब ब्लड निकलती है, मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, यहाँ से ब्लड जब निकली, तो ये जब निकलेगी ताजा ताजा, तो यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो ये मान लो 120 रहेगा, जनरली ऐसा नापा जाता है कि 120, वो 120 की स्पीड से जा रही है। तो इसमें जो वैन चाहिए, मतलब जो इस नली जो वाहिनी से ये जाएगी, उसको थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत 120 की स्पीड से जा रही है। और जब ये वापस आएगी हार्ट में, तो वो करीब 80 के स्पीड से आएगी, ठीक है, रिटर्न जब आएगी तो वो 80 के स्पीड से आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये इतना लॉन्ग डिस्टेंस, ये पूरा शरीर में जाके, पूरा शरीर के सभी अंगों से जाके फिर वापस आ रही है। तो इतना दूरी तय करने में इसकी जो प्रेशर है ना, वो 120 से घट के 80 हो जाती है। और घट के जब 80 वापस आती है, तब इसको जो वाहिनी से प्रवेश करती है, उसको ज़्यादा मोटा नहीं होने से भी चलेगा, पतला होने से भी चलेगा, तो इसीलिए सिरा पतला होता है, ठीक है। और पूरा शरीर में फ्लो करने के लिए 40 प्रेशर जो होती है ना, 40 यूनिट प्रेशर घट जाती है। ये एक आइडियल का रेंज है, और सबका इसमें वेरी करता है, सबका इतना नहीं रहता, किसी का ज़्यादा कम भी होता है। और जब ये ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, तो लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी, हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रथम हृदय ध्वनि है, ऑप्शन ए नीलय संकुचन के प्रारंभ में विकसित लव ध्वनि, ऑप्शन बी नीलय संकुचन के प्रारंभ में विकसित डब ध्वनि, ऑप्शन सी संकुचन के अंत में विकसित लव ध्वनि, एंड ऑप्शन ए संकुचन के अंत में विकसित डब ध्वनि। आपको पता होगा लव डब ऐसी साउंड सुनाई देती है। हाँ बिल्कुल फुगू, लव डब की साउंड्स आती है, ठीक है। तो जो प्रथम हृदय ध्वनि है, तो वो लव होती है या डब होती है, आपको बताना है। और निलय से आती है, या फिर निलय के प्रारंभ से होती है, या फिर निलय के अंतिम पोजीशन से होती है, आपको ये बताना है। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पुष्पा, ज्योति, अंशिका, विनोद, वेरी गुड। गुड़िया रानी आ गई, चलो वेरी गुड, आपका भी सही है। स्माइल, लेकिन हमेशा तो लब डब की जगह धक धक सुनाई देता है। ये वो माधुरी दीक्षित वाला सॉन्ग नहीं है, धक धक करने लगा, ठीक है। ये लव डब की साउंड होती है। आपको लगता है धक धक होता है ना, वो एक्चुअली बॉलीवुड ने आपको बताया होगा कि धक धक होता है, ठीक है, वो धक धक नहीं होता है, लव डब होता है। आशिका पटेल, हाँ बिल्कुल, लव डब होता है, धक धक नहीं होता है। गलत इंफॉर्मेशन मिला हुआ आप लोगों को। तो लब डब होता है, ठीक है। तो जो प्रथम ध्वनि होती है ना, हृदय का पहला जो साउंड होता है, वो पता है क्या होता है, नीलय जब संकुचित होती है, तब लब ध्वनि होता है, ठीक है। लब, पहला लब, फर्स्ट साउंड लब होगा, और वो निलय के संकुचन से होगा, ठीक है। चलो वे समझ में आ गया, या बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बाइकॉस्पिड शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइकॉस्पिड जो शब्द है किसके लिए, ऑप्शन है ऊपरी बाहु की पेशियां, ऑप्शन बी हृदय के कपाट व स्तनी के दांत की सतह, ऑप्शन सी
ऊपरी बाहु की पेशियां एवं हृदय की सतह। एंड ऑप्शन डी हृदय की कपाट एवं नितंब अस्थि की अस्थि। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखा जाए इसका क्या आंसर आता है आप लोगों के इससे। नहीं, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत 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 आंसर आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर गलत आ रहा है। देखो अब सभी एक ही लाइन पे मत चलो, कोई एक गलत कर दिया ना सब उसके पीछे चल दिए हो, है ना। चलो महक सही है, विश्वजीत सही है, राधे सही है, पुष्पा, शिवानी, चलो कृति मौर्य एकदम सही है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, हृदय में कपाट व स्तनी में दांत की सतह। ठीक है, इसके लिए बाइकॉस्पिड शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ऐसे डायरेक्टली उठेंगे। तो नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चंस उठने वाले क्वेश्चन में से एक है। ओके ओके ओके, चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब वो कौन सी संवहन होती है? ऑप्शन ए याकृतिक याकृतीय संवहन, ऑप्शन बी निवाहिका संवहन, ऑप्शन सी लसिका संवहन, ऑप्शन डी विरकीय संवहन। और ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, इसको भी नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मतलब ऐसा कौन सा संवहन है जो एक कोशिका से स्टार्ट होकर एक कोशिका में ही खत्म हो जाता है, आपको बताना है। चलो अंजलि, बर्मन, वेरी नाइस। अरे बाकी सबका तो गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। सही करो, सही करो। वेरी नाइस, शिवानी कुमारी, प्रियांशी, वेरी नाइस, शिवानी, पुष्पा, ज्योति यादव, करिश्मा। चलो वेरी नाइस, सभी का सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निवाहिका संवहन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लो। निवाहिका संवहन जो होती है ना, वो एक कोशिका से स्टार्ट होकर एक कोशिका में ही खत्म हो जाती है। ओके, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 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 क्वेश्चंस की ओर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि है जब दायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर प्रवाहित होता है। जब दायां निलय हमारा संकुचित होगा ना तो रुधिर कहाँ प्रवाहित होगा? ऑप्शन है अग्र महाशिरा में, ऑप्शन बी पश्चिम महाशिरा में, ऑप्शन सी पल्मोनरी धमनी में, ऑप्शन डी पल्मोनरी शिरा में। चलो इसका आंसर दे दो, एकदम सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिट्टू हाय, पुष्पा एकदम सही है, तानिया करेक्ट है, रिया, मौसम, फुगू, कृति, अनूप, आयुष, राधी, आस्था, प्रियांशी, महक, स्माइल, चंदन वेरी गुड, ज्योति, पार्वती, राधी, गौतम, आनंद, प्रिया, रिया, सरोज। चलो सभी का सही है। सरोज क्या हुआ सर, इंग्लिश में क्लास, अरे डिमांड ज्यादा है ना इसी का। पार्वती सर, पार्वती आपका नाम नहीं बोले। ठाकुर किशन एकदम सही है, फूलमती, अंजलि, चलो वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा ना, ऑप्शन सी पल्मोनरी धमनी होगा। ओके, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी इज द करेक्ट आंसर। पल्मोनरी धमनी इज द करेक्ट आंसर। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम राधे, एकदम वेरी गुड। ठीक है, तो आज की क्लासेस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में आपको सर्च करने से मिल जाएगा। जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का भी नाम है, और नहीं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही सस्ती, सिर्फ 599 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। सभी विषयों की तैयारी वहाँ पे कराई जाएगी। फुल ऑन लाइव क्लासेस चलती है, चैप्टर वाइज चलती है। हम लोग किस टाइप के से पढ़ते हैं ऐप में, तो सबसे पहले एक चैप्टर को उठाते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट समझाते हैं आपको, पूरा उसका थ्योरी समझाएंगे, आपके दिमाग में पूरे छाप देंगे। उसके बाद उस चैप्टर को जब आप कंप्लीटली समझ जाओगे, तब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आपके सामने रखेंगे, और उसका आंसर आप खुद दोगे।
मुझे एक भी आंसर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद आंसर दोगे, ठीक है। उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 4 ऑप्शन जो रहते हैं उसमें से एक तो आंसर होगा, उसके बारे में बताएंगे। बाकी जो 3 हैं जो कि आंसर नहीं होता उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे पूरी, मतलब कंप्लीटली आपको समझाया जाएगा, दिमाग में छाप दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर का पूरा नोट्स दे दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा ऐप में पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर आप ऐसे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो, सिर्फ 599 रुपये पे करो, 1 साल तक पढ़ाई मुफ्त, और आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक अनोखा चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक रहेगा। सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग ये बनाया गया है, जिसमें 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस इंक्लूड रहेगा। 100 मॉक सेट रहेगा रिवीजन के लिए, 50 प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि ये चैप्टर वाइज रहेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा। और इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये इनफ है। 12,000 बहुत होते हैं। अगर मार्केट से कोई भी किताब आप उठाते हो तो 1,000 1,500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस सीरीज में आपको 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी सारे सिलेक्टेड रहेंगे, इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर करके डाले गए हैं एनसीईआरटी बेसिस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बैंक को बनाया गया है। तो क्वेश्चन बैंक को लेना बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स को। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये ज़रूर लें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये रखी गई, जो कि बहुत सस्ती है। और अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा जो कोड है जीत10, वो कोड आप लगाएं, JEET10, जीत10, ठीक है। जीत10 जो है ये हमारा प्रोमो कोड है, इसको अगर आप लगाओगे तो आपको इंस्टेंट और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट लेने के लिए आप ऐप को अभी इंस्टॉल करें और ये कोड लगाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करके लेना है हमारी टीम के थ्रू, तो इसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से आप पेमेंट कर देना। चाहे आपको ये कोर्स लेना हो, चाहे आपको ये लेना हो, डायरेक्ट इस नंबर पे पेमेंट कर देना और कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि हमारी पेमेंट हो गई है। तो हमारी टीम जो है आपको कोर्स ज्वाइन करा देगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज्वाइन करके आपको व्हाट्सएप में सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आपको ऐप का लिंक भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करो तो भी आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो सभी के साथ ये क्लासेस शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐप को जरूर डाउनलोड करना। मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।